ज़ीरोधा कॉइन ऐप में यदि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। तो सबसे पहले तो एज़ यूजुअल अगर आपको कॉइन में करना है तो कॉइन ऐप आपने इंस्टॉल कर लेनी है। तो मैंने कॉइन ऐप इंस्टॉल कर ली है और ऐप में मैंने लॉगिन कर लेना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपने होम पेज पे आएंगे जहाँ पर आपको दिखता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्या करंट वैल्यू है और फंड्स वगैरह ढूंढने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आपको सच में डिस्कवर करने हैं फंड तो ये डिस्कवर वाला जो ऑप्शन है आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के फंड मिल जाते हैं। जैसे ये इक्विटी फंड वो हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं कंपनीज में। डेट फंड वो हैं जो कि आपको रिस्क कम लेनी है तो वो फिक्स इनकम स्कीम में पैसा लगाते हैं, जैसे कंपनीज के कॉरपोरेट बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में उनमें। और हाइब्रिड जो है वो इन दोनों का मिक्सअप है, यानी कुछ इक्विटी में कुछ डेट में पैसा लगाते हैं। ऐसे ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्पेसिफिक फंड्स होते हैं। तो अब यदि आपको स्पेसिफिक टाइप के फंड में लगाना, जैसे इक्विटी तो पूरा सारे शेयर मार्केट का पूरा वो हो गया, उसमें से कुछ ब्लू चिप कंपनी हो सकती हैं, कुछ स्मॉल कैप, कुछ मिड कैप, कुछ लार्ज कैप। तो आप इस पर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको सारी कैटेगरी जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि किस तरह की कैटेगरी में आप लगा सकते हैं। ऐसे अगर आप डेट को करेंगे तो डेट में भी आपको सारी कैटेगरी मिल जाएगी, हाइब्रिड में आपको सारी कैटेगरी मिल जाएगी और सॉल्यूशन ओरिएंटेड टाइप में या फिर अदर्स में आपको यहाँ पे भी आपको सारी कैटेगरीज जो है मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपको पैसा लगाना है किसी इंडेक्स फंड में, तो आप लेट्स से मान लीजिए निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में आपको पैसा लगाना है। तो आप इस तरह से सर्च करें यहाँ पर निफ्टी 50। तो अभी देखिए आपको अलग अलग कंपनी के, तो कंपनी का नाम जो है वो आपको यहाँ पहले दिख जाता है। तो ये सारी जो है ये एएमसी होती है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो ये जो है अलग अलग स्कीम्स चलाती हैं, तो उनकी स्कीम का नाम जो है वो इसके आगे लिखा होता है। अब हमको निफ्टी 50 की स्कीम में लगाना है। अब निफ्टी 50 क्यों मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ईजियर फंड होते हैं, इनमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है। निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा। तो ये निफ्टी की परफॉर्मेंस को फॉलो करने का इनका एम होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बहुत सारे फंड हैं। अब इनमें से कोई भी आप जैसे चूज़ कर सकते हैं। मैं मतलब रैंडमली बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। कोई भी, जैसे मान लीजिए रैंडम मैंने जो है वो यहाँ पे चूज़ किया, लेट्स से ये वाला। तो बाय चांस ये जो है ये कंपनी का नाम है, ये फंड का नाम है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको दो चीज़ें देखनी है दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा है, ये डायरेक्ट होना चाहिए। समझिए, दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है रेगुलर। डायरेक्ट में आप किसी को कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, कोई कमीशन नहीं दे रहे हैं, आपका पूरा का पूरा पैसा जो है वो आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम में जा रहा है। यहाँ डायरेक्ट की बजाय दूसरा होता है रेगुलर। जब आप किसी बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से हर साल कुछ एक छोटा सा कमीशन अमाउंट, जो कि 0.2% हो सकता है, 0.5% हो सकता है, वो हर साल उस एडवाइज़र को जाता है। तो ये ध्यान रखें, अगर आप वो नहीं देना चाहते हैं, पूरा पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम में डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट होना चाहिए। और दूसरा है स्कीम किस तरह की है। तो देखिए यहाँ आपको जो एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है, एक होता है ग्रोथ और एक होता है IDCW। ग्रोथ होता है कि आपने पैसा डाल दिया, जब तक आप पैसा निकालने को नहीं बोलेंगे वो पैसा उसी में ही कंपाउंड होता रहेगा, यानी जो प्रॉफिट उस पर बनता जा रहा है वो उसके अंदर ही बना रहेगा और उसके ऊपर कंपाउंडिंग का आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा जो होता है वो होता है IDCW। उसमें आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलता है। अब डिविडेंड आपको हो सकता है मंथली मिलता हो, हर 3 महीने मिलता हो, साल में एक बार मिलता हो। वो आपको फंड की स्कीम का डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अगर IDCW है तो कितना ऑफन वो आपको उसमें डिविडेंड देते हैं। तो आप डिविडेंड नहीं चाहते हैं, कंपाउंड करना चाहते हैं, तो ये ग्रोथ में आप देखिए ये फंड का टाइप यहाँ पर लिखा है। इसकी अभी NAV क्या चल रही है, ठीक है, ये आपको बताता है। और पिछले कुछ सालों में कितना उसने रिटर्न दिया है, तो आप इसको ड्रॉप डाउन करके देखेंगे तो पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे। तो ये सब देखने के बाद आप नीचे यहाँ पर आप आके इसका जो है 3 महीने 6 महीने, ये बहुत पुराना फंड नहीं है तो इसका जो है वो मैक्स 6 महीने ही है। लेट्स से हम किसी दूसरे फंड में जाते हैं, लेट्स से वी गो टू समथिंग इस वाले में, ठीक है। अब ये आप देखेंगे कि ये काफ़ी 3 साल से ज़्यादा का टाइम है इसमें। तो ये 2013 से लॉन्च हुआ फंड है, यानी 12-13 साल हो गए हैं। तो इसमें आपको लॉन्ग डिटेल हिस्ट्री मिल जाता है। तो इसका करंट NAV जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। पिछले कुछ सालों में कितना % कैगर रिटर्न दिया है, 3 साल में इतना है, 2 साल में नेगेटिव रिटर्न है, 1 साल में भी नेगेटिव रिटर्न है, 5 साल में 10% से ऊपर कैगर दिया है। इसके बाद एग्जिट लोड कितना है ये आपको यहाँ दिख जाता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा और एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो समझिए क्या होता है,
ये इंडेक्स फंड होते हैं, उनमें एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है। तो एक साल में कितना परसेंट आपका जो भी टोटल पैसा बना है उसका कितना परसेंट आपसे फीस ली जा रही है आपका फंड मैनेज करने के लिए, तो ये 0.17% है, क्योंकि ये इंडेक्स फंड में कम होता है, बाकी इक्विटी फंड में उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब इसका परफॉर्मेंस आप अलग अलग टाइम फ्रेम पर क्लिक करके यहाँ इवेल्युएट कर सकते हैं, और इसके नीचे यहाँ आपको पता लगेगा कि किस किस सेक्टर में इन्होंने पैसा लगाया है। डिटेल देखना है तो और आप एक्सपेंड करके देख सकते हैं, और इसके और नीचे जाएंगे तो कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर होल्ड करता है ये, वो आपको यहाँ पे, और कितना परसेंट होल्ड करता है वो आपको यहाँ दिख जाता है। उसकी पूरी लिस्ट देखनी है तो व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे आप, तो ये पूरी लिस्ट आपको दिख जाएगी। तो ये आपके एनालिसिस के लिए बना है कि किस फंड में पैसा डालना है। आपने डिसाइड कर लिया है एनालाइज करके कि इसी फंड में डालना है, तो लमसम करने के लिए आप यहाँ क्लिक करते हैं, SIP करने के लिए आप यहाँ क्लिक करते हैं। तो आपको लमसम पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप ये बाय पे क्लिक करेंगे, तो देखिए मैंने बाय पे क्लिक। अब कितना अमाउंट आपको लमसम डालना है, आपको 100 रुपये डालना है, 1000 रुपये डालना है, 10,000 डालना है, 1 लाख डालना है, जितना भी आप डालना चाहें। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं सिर्फ 100 रुपये की एंट्री रखता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जो है वो मिनिमम लिखा है कि कम से कम 100 रुपये, यानी आप 90 रुपये नहीं डाल सकते, 100 से कम नहीं डाल सकते। 100 से ऊपर 1-1 रुपये के मल्टीपल में कितना भी, 101, 102, 103, 1 लाख 1, 1 लाख 2, जितना भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। पहला तो होगा अमाउंट। दूसरा है कंडीशनल ऑफर। ये कंडीशनल ऑफर समझिए क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि अभी इसका भाव 257 रुपये लगभग 84 पैसे चल रहा है, आप चाहते हैं कि नहीं अभी मैं नहीं खरीदना चाहता, अगर किसी कारणवश ये भाव नीचे गिरे तब मैं खरीदूं, तो आप क्या करेंगे, आप आएंगे और ये जो कंडीशनल ऑफर वाला जो चेक बॉक्स है आप इसको ऑन करेंगे, और आप यहाँ पर जो भी आपको भाव चाहिए, लेट्स से मैं बोलूँ जब इसका भाव 255 पर आए तो खरीदे, लेकिन हो सकता है ये कभी भी खरीदा ना जाए, भाव कभी भी 255 ना आए, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाव आएगा, मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो अगर आप कंडीशनल ऑफर लगाना है तो ऐसे, अगर नहीं लगाना है, आपको इमीडिएटली जो भी प्राइस है उस पर बाय करना है, तो आपने इसे हटा देना है। तो आपको यहाँ पर नीचे NAV दिखाई देती है। NAV का भी एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर आप इक्विटी में UPI के थ्रू आप पे कर रहे हैं तो दोपहर को 2 बजे का कट ऑफ टाइम होता है। अगर आपने उससे पहले 2 बजे से पहले आपने अगर पे किया तो आज का आपको NAV मिलेगा, यहाँ पे जो NAV आपको दिखाई दे रहा है, और 2 बजे के बाद अगर आपने पे किया तो आपको कल का NAV मिलेगा। अब ये आपको NAV अभी जो दिख रहा है, अभी सुबह का समय है, तो ये NAV शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद डिसाइड होता है। तो अभी मैं मॉर्निंग में देख रहा हूँ तो ये कल का NAV दिख रहा है। अगर मैं रात को NAV देख रहा हूँ तो वो NAV आज का आ चुका होगा, तो आपको आज का दिखेगा। तो ये ध्यान रखें कि आप किस समय, अगर मैं मॉर्निंग में पैसा डाल रहा हूँ तो मुझे पता है कि आज का NAV तो आया नहीं है, ये NAV आपको जो दिख रहा है ये कल का है, यानी जो गुजरा हुआ कल है, और मैं इस पर आज मैं पैसा डालता हूँ तो आज का जो NAV आएगा उस पर इन्वेस्ट होगा, तो ये ध्यान रखना। अब तीसरा यहाँ पे है कि पेमेंट मेथड, आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आपने कॉइन में UPI बनाया हुआ है ऑलरेडी तो आप इससे पे कर सकते हैं, मैंने नहीं बनाया है और मैं इसको नहीं यूज़ करता हूँ। आप अपने खाते से पे करना चाहें तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आपको नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, या आप RTGS, IMPS या NEFT करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं नॉर्मली अपने UPI से जो है प्रेफर करता हूँ पे करना, तो ये मैंने जो है UPI सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर बाय पे क्लिक किया। इसने मेरे से कंफर्म के लिए पूछा, मैंने कंफर्म के लिए क्लिक कर दिया। अभी मेरा ऑर्डर बन गया और अब मुझे पैसा देना है, तो ये इसके लिए जो है वो एक इंटरफेस पर जाएगा जहाँ पर आपको फिर वही जो है वो ऑप्शन मिलेंगे। तो आप अपना अमाउंट चेक कर सकते हैं। आपने यदि कोई बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है तो आपको यहाँ बैंक अकाउंट दिखेगा, यहाँ पर भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं बैंक अकाउंट पे नहीं जाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर अपना UPI ID डाला है जो आपको ब्लर में दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना UPI सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर अपना UPI ID डालूंगा और मैं कंटिन्यू पर मैं क्लिक करूँगा। तो अभी देखिए ये बोल रहा है कि क्लिक ऑन नोटिफिकेशन रिसीव ऑन योर UPI ऐप। तो वो जो UPI कि आपकी जो भी ऐप है, चाहे वो आपकी GPay ऐप हो, चाहे कोई भी दूसरी ऐप हो, उस पर आपको ये 100 रुपये का नोटिफिकेशन आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन पर कि मुझे ये 100 रुपये का नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है। तो इस पर मैं पे पर मैं क्लिक कर देता हूं और मैं मेरे बैंक अकाउंट से ये यहाँ पर मैंने जो है ये देखिए पेमेंट कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पर भी जो है वो 100 रुपीज़ का पेमेंट जो है वो बोल रहा है कि कंप्लीट हो गया है। तो अब आप इसको यहाँ क्लोज पर क्लिक करके आप इसे क्लोज कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन जो है वो क्लोज हो जाएगी और आप दोबारा अपने ज़ीरोधा के कॉइन पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में आपको ऊपर ऑर्डर्स में जाके आपका ऑर्डर देखना है। तो यहाँ आप देखेंगे, ये मैं ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो अभी हमने फ़ंड चूज़ किया था उसमें ये 100 रुपये का, और हमारा ऑर्डर जो है वो प्रोसेसिंग स्टेज में है। तो यहाँ आप क्लिक करके उसका जो है वो डिटेल भी आप देख सकते हैं
कि इसमें मुझे किस दिन की NAV मिलेगी और मेरा ऑर्डर किस दिन कंप्लीट माना जाएगा। तो ये ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है और जो डेट यहाँ पर मिला है उस डेट को आपकी NAV के साथ आपका जो है वो आपके डीमेट अकाउंट में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये है दोस्तों सिंपल और आसान तरीका। लमसम आप 100 रुपये करें, 1000 रुपये करें, 10,000 करें, लाख करें, जितना भी लमसम आप पैसा डालें, ये तरीका है आपके पैसा डालने का। अगर मेथड आपको सही लगा हो और पसंद आया तो एक थम्स अप देना, नीचे कमेंट करना और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं बहुत सारे इसी तरह के म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो भी मैं बनाता हूँ।